लिमिटिंग बिलीव्स एंड लेजीनेस भाई, सबसे बड़ा रीजन कि तुम कुछ नहीं कर पाते हो, तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, इज लिमिटिंग बिलीव्स एंड लेजीनेस। दैट इज इट, दैट इज ऑल। अगर तुम्हें आंसर मिल गया तो यू कैन क्लिक ऑफ द वीडियो, बट अगर तुम्हें और देर रुकना है देन यू आर फ्री टू डू दैट, बिकॉज ट्रस्ट में कुछ ना कुछ तो नया ही सीखोगे मेरे थ्रू। जब भी मैं सोचता हूँ कि तुम लोग अपने गोल्स क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हो, आई कांट गेट द क्लियर आंसर, बिकॉज मैं तुम्हें तो जानता नहीं हूँ, बट मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैं क्यों अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहा था। क्या मैं आज कर पा रहा हूँ? समवेयर यस, कंप्लीटली नो, बिकॉज मैं एंड गोल पर नहीं पहुंच पाया हूँ। हमारी सबसे बड़ी फंडामेंटल गलती है कि हम एंड गोल को ग्लोरीफाई कर लेते हैं कि ये रिजल्ट, ऐसी बॉडी, ऐसे नंबर, इतने पैसे, या फिर इतनी किताबें पढ़ ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड गोल, मैंने एंड गोल पे ऑब्सेशन छोड़ दिया था 2026 में। मेरी लाइफ वॉज कंप्लीटली फक्ड इन एवरी सिंगल एस्पेक्ट, अकेडमिकली, करियर वाइज, फिजिकली एंड मेंटली। करियर वाइज मैं रोज पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, फिजिकली मैं रोज जिम नहीं जा पा रहा था, एंड मेंटली तो मेरे पास कोई हैबिट ढंग की थी ही नहीं, सब कुछ खराब था, मैं पूरा प्रॉपर मुट्ठल था। बट 2026 में समथिंग चेंज्ड। आई टुक दैट कोट टू माई हार्ट की ट्रस्ट द प्रोसेस एंड द प्रॉब्लम शिफ्टेड। आई बिकेम द गाय जिसके लिए प्रॉब्लम अब ये नहीं थी कि उसका गोल अचीव नहीं हो पा रहा, वो सीए नहीं कर पा रहा है, या फिर उसके पेपर नहीं निकल रहे, या उसकी बॉडी नहीं बन रही, या और क्या कि उसकी मुट्ठी नहीं छूट रही। प्रॉब्लम थी कि मैं हर रोज शो अप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हर रोज मुट्ठी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हर रोज जिम नहीं जा पा रहा हूँ, मैं हर रोज पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। समझे डिफरेंस है इसके अंदर? तो पहले अपनी एंड गोल को आइडेंटिफाई करो, और वहां तक पहुंचने के लिए जो तुम्हारा सिंगुलर एफर्ट है ना, हर रोज तुम्हें पुट करना है थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े फंडामेंटल लेवल पे, उसको आइडेंटिफाई करो। What is the thing you're supposed to do every single day, no matter what, if you want to become that kind of guy? जो कि सबके होते हैं। अगर तुम्हारे नहीं है, फंडामेंटल्स नहीं ब्रेक डाउन कर पा रहे हो, तो यू आर कोपिंग। झूठ बोल रहे हो अपने आप से, प्लीज मत बोलो इसको, ही मैं बोलता हूँ लिमिटिंग बिलीफ। क्योंकि जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे फिर तुम लेजीनेस को सॉल्व कर पाओगे। अगर इसको ही नहीं सॉल्व करोगे तो लेजीनेस भी कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। नाउ बट आई डिड वॉज, मैंने ऑब्वियसली बैठ करके लिखा विखा वट एवर, बट उससे भी बड़ी चीज मैंने अपने आप को फोर्स करा टू टेक द फर्स्ट स्टेप। जब मैंने सब कुछ ब्रेक डाउन कर लिया, देन आई फोर्स्ड माई सेल्फ टू टेक द नंबर वन स्टेप, विच वॉज टू स्टार्ट। हमारी सबसे दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि वी डोंट इवन स्टार्ट। हम बस सोचते हैं, हम सोच सोच में ही खराब फील कर लेते हैं। इतने लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, मेरे पे भी थे, क्यों नहीं होंगे, कि दिख नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं आता, ये नहीं आता, बोलना नहीं सीख पाया, ये वो थंबनेल नहीं आता, एडिटिंग कैसे करूंगा। बस थी चीजें थी, बट आई जस्ट स्टार्टेड। मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ स्टार्ट कर दिया, एंड तुम्हारे सामने है प्रूफ। अबाउट 100 डेज नाउ होने वाले हैं मेरे को रेगुलरली पोस्ट करते हुए। मैं अब तक तो नहीं रुका हूँ, एंड आई डोंट प्लान ऑन स्टॉपिंग एनी टाइम सून, एंड आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस, बिकॉज मेरी बाकी चीज़ों में भी ना रिफ्लेक्ट करी है कंसिस्टेंसी। जिम में भी रिफ्लेक्ट करी है, डाइट में भी रिफ्लेक्ट करी है, स्लीप स्लीप कह रहा हूँ सॉरी, ये मुठबाजी में भी रिफ्लेक्ट करी है। मैंने हर चीज़ में कहीं ना कहीं कंट्रोल पा लिया है। अगर मैं अकेडमिकली चाहूँ वहाँ भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इट इज़ जस्ट कि अभी थोड़ा हूँ तो मैं भी इंसान एंड ऑफ द डे, तो आई ऑल्सो गेट सम अर्जेस जहाँ पर मैं अपने आप को ना एकदम फोकस नहीं रख पाता कि मुझे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एल्गोरिथम में, झूठ भी क्या बोलूँ। एंड तुम्हारा भी प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है, एंड अगर नहीं है तो फिर तुम झूठ बोल रहे हो। तो नाउ अब सोल्यूशन की तुम इसको फिक्स कैसे करोगे? बेस्ट थिंग इज टू फोर्स योर सेल्फ टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। दो चीजें होंगी जब तुम पहला स्टेप ले लोगे, तुम्हें इतना अच्छा लगेगा कि तुम्हें ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस मिल जाएगा टू टेक अनदर स्टेप। एंड अगर नहीं मिलता तो जो तुमने रिपीट अभी जो फर्स्ट स्टेप करा, उस फर्स्ट स्टेप को तुम्हें रिपीट करना है। दैट इज इट, दैट इज ऑल। तुम्हें बस इतना करना है, एंड यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग इट, बिकॉज तुम बस तब तक ही थकोगे, तुम बस तब तक ही खराब फील करोगे जब तक तुम जीत नहीं रहे हो। वंस यू स्टार्ट विनिंग, वंस यू स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स कि तुम कुछ अपना खुद का बिल्ड कर रहे हो रियल टाइम में, मोटिवेशन अपने आप आ जाती है। जब मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, उसको फॉलोअर्स बढ़ते हुए दिखते हैं, लाइक्स दिखते हैं, या फिर मेरी वीडियोस पे व्यूज बढ़ रहे हैं वो दिखते हैं, कुछ भी हल्की सी भी ट्रैक्शन दिखती है, या फिर मेरे को अपना इतना पुराना वो दिखता है बनाया हुआ कंटेंट का गुच्छा, जहाँ पर इतनी सारी वीडियोस है, इतनी सारी रील्स, कितना कुछ डाल रखा है, तो मुझे वो भी चीज़ मोटिवेट करती है। मैंने अपनी वैलिडेशन, जो तुम्हारी वैलिडेशन है वो डिपेंड करती है डायरेक्टली कि जब तुम एंड गोल अचीव करोगे, जब तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, जब तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, मैं अपने आप को वहाँ से डिटैच कर चुका हूँ। वो तो होएगा ही होएगा, इफ आई कीप ऑन डूइंग द वर्क, इफ आई कीप ऑन इम्प्रूविंग। मेरी वैलिडेशन अब डिपेंड करती है कि मैं कितना काम करता हूँ एवरी सिंगल डे। आई टोल्ड यू इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियो कि जो भी इंसान प्रोडक्टिविटी से अपने आप को या फिर अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर रहा है वो एक बहुत बड़ा लूजर है। कहा था मैंने ये बात, एंड मैं एक बहुत बड़ा लूजर हूँ। क्योंकि हाँ, मुझे प्रोडक्टिविटी लगती है अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि मेरे पास लाइफ में अभी और कुछ नहीं है उसको देख के मैं प्राउड फील कर पाऊँ। मेरे पास ये ही एक चीज़ है क्योंकि मैं इसी को बिल्ड कर पा रहा हूँ। शायद से कल को जब
मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होंगे, पूरी कम्युनिटी होगी खुद की, बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे और मेरे को बहुत अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट्स आ रहे होंगे जो कि अभी भी आते हैं बट तब और आएँगे। तब मैं शायद से उस चीज़ में वैलिडेशन खोज पाऊँ कि मैं इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट कि मैं प्रोडक्टिविटी की वजह से मैं अच्छा तगड़ा आदमी हूँ, नहीं। मैं इसीलिए तगड़ा आदमी हूँ बिकॉज़ आई इंस्पायर पीपल टू बी बेटर, टू बी देमसेल्व्स, टू अचीव देयर गोल्स। बट दैट इज़ अ कन्वर्सेशन फॉर फ्यूचर। क्या पता वैसा ना हो बिकॉज़ जो आज खुशी नहीं ले पा रहा प्रोडक्टिविटी के बाहर की चीज़ में, वो कल क्या लेगा? मैं इस बात से कभी शाय भी नहीं करता। मैं यहाँ पे बैठ के वर्चू सिग्नलिंग नहीं करूँगा कि मैं तुमसे बेटर हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ। बट आई फील गुड बिकॉज़ आई शो अप एवरी सिंगल डे एंड यू आर वाचिंग मी शो अप एवरी सिंगल डे। यू आर आल्सो फीलिंग गुड क्योंकि तुम बस मुझे देख रहे हो, तुम खुद कुछ नहीं कर रहे हो। The two biggest problem I told you. First is laziness, second is limiting belief. If you get rid of both of these things, तुम क्या great build नहीं कर सकते हो. We live in magical times. You can build so much from scratch. But you just don't want to take the first step. It is the most difficult part. क्योंकि मैं भी था वहाँ पे, मेरे से भी नहीं होता फर्स्ट स्टेप. मैं भी बहुत अपने माइंड में, मैंने ज़्यादा जिंदगी जी है अपने दिमाग में एज कम्पेयर टू रियल लाइफ. And that दिमाग में जिंदगी जीना has caused me so many problems. Overthinking, not taking the first step, not even trying, just thinking. A person who thinks all the time has nothing to think of but thoughts. So stop thinking, take the first step. अगर नहीं ले पा रहे, force yourself to take the first step. Eventually the path becomes clear and you would have fun. Once you take the first step and you force yourself for the second step as well, I'm pretty sure उसके बाद तो मजा आने लगेगा and then you would just start showing up because you can't improve. I know तुम्हारे माइंड में एक बहुत ही परफेक्शनिस्ट वाली इमेज है जहां पर तुम जो करोगे काम परफेक्ट करोगे वरना नहीं करोगे. ट्रस्ट मी, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. You have to first make bad stuff and the more you keep making bad stuff, the more you realize कि तुम एक्चुअल में क्या बैड कर रहे हो. And then when you realize that, you make good stuff. That is how anything has been made throughout history. पहले जो साइकिल्स बनती थी, बहुत बहुत पहले स्टार्टिंग फर्स्ट साइकिल एवर ह्यूमन काइंड ने बनाई, घटिया बकवास, इंप्रूव हुई, एवोल्यूशन, चेंजेस आए. दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स. सो फोर्स योरसेल्फ फॉर द फर्स्ट स्टेप राइट नाउ, टुडे itself, just like me. And it's not that difficult. Please try it once.